अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसे गुजरी आपकी ज़िंदगी? वैसे ज़िंदगी में हर पल गुजारने के लिए कैलकुलेशन, हिसाब किताब बहुत ज़रूरी होता है। कब उठना है, कब सोना है, पूरी ज़िंदगी पूरे दिन को अपने बांटना पड़ता है। ये जो आपने मैथ सीखा है ना, ये आपने ज़ाया नहीं किया। कल मैं अपने बच्चों को यही जवाब दे रही थी। मेरे बच्चे कह रहे थे कि ये क्या नॉन प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, अलजेब्रा, मैथ, फलाना डमाका। तो मैंने उनको यही समझाया कि जो मैथमेटिक्स है ना, ये आपकी पूरी ज़िंदगी में हर जगह काम आती है। आपको किस तरह बैलेंस रखना है, किस तरफ कौन से नंबर इधर, कौन से नंबर इधर भेजने हैं। सो ये सारा अलजेब्रा है, ये सारा अरिथमेटिक है, ये सारी कैलकुलेशंस है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर का बजट, अगर आप हिसाब किताब की बात करें, घर का बजट, किधर क्या देना है, किधर से क्या लेना है, कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे निकालने हैं। अगर आप खुद सोचिए कि आपका जो हिसाब किताब है महीने का, खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है, कुछ ऐसी नागानी आफत हो जाती है, कहीं आना जाना पड़ता है, कोई खुशी की खबर हो जाती है, तो आपका जो बैलेंस है खर्चे का वो आउट हो जाता है। कभी आप महीने के एंड में ये सोच रहे होते वाह पैसे बचा लिए, नहीं, आप हमेशा ये सोच रहे होते क्या करूं इस महीने, कैसे, किधर से पकड़ूं, किधर से दुम पकड़ूं, किधर से बैलेंस करूं। सो हिसाब किताब उधर भी होता है। फिर हिसाब किताब, अगर आप सास हैं तो आपको बैलेंस रखना है अपने घर में मौजूद हर उस फर्द के साथ जो बाहर से आया है। फॉर एग्जांपल, आपके 3 बेटे हैं और आपकी बहुएं आई हैं, जाहिर है आपके बेटों के पीछे ही आई हैं, तो आपको उनका ख्याल रखना है, उनसे प्यार करना है और उस मोहब्बत को तकसीम बराबर करना है। माँ जो है ना, वो बहुत बखूबी अपने बच्चों में मोहब्बत तकसीम कर लेती है ऑटोमेटिकली, लेकिन जो बच्चों के पीछे आती है, बच्चों के साथ आते हैं, उनमें मोहब्बत तकसीम करना वो एक हिसाब किताब का ही गेम है। बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। उसी तरह जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपको अपना ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। आपको दवाइयाँ लेनी हैं, आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करनी है। सो वो जो बैलेंस डाइट रखने का गेम है, वो हिसाब किताब का सिलसिला इस उम्र में भी ख़त्म नहीं होता। और उम्र का क्या गेम है? उम्र, मैं कहती हूँ, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप जितना अपना ख्याल रखते हैं, आप जितना अपनी ज़िंदगी में बैलेंस रखते हैं, रिलेशनशिप में भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या राज है देर तक शादी को चलाने का, या फिर अच्छे रिलेशंस बहन भाइयों से रखने का। अम्मा अब्बा से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ। जो लोगों के घर में होता है 3 साल 4 साल बिल्कुल बंद, बातचीत बंद, या बहन भाई हो या माँ बाप हो। मैंने देखा है ख़ानदानों में ऐसा होता है कि बात ही नहीं करेंगे। मियाँ बीवी का भी यही रिलेशन है कि बातचीत बंद। भाई हम लोग तो नहीं रह सकते ऐसे। उसकी वजह ये है कि रिलेशनशिप में हमने बैलेंस रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं। लड़ाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, तू मैं भी होते, एक दूसरे को बुरा वाला भी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद गले भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं, मनाते भी हैं। सो एक्सट्रीम पे अगर उधर हो जाते हैं तो एक्सट्रीम पे प्यार भी करते हैं। सो ज़िंदगी में बैलेंस इसी तरह मेंटेन रहता है। एक और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। होता है ना, हम अपनी अम्मा के हाथ के खाने के अलावा किसी और के सुनते ही नहीं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमें दूसरों के हाथ के खाने में बहुत मज़ा आता है, और वो है हलीम। हर घर में, ख़ास तौर पे ये वक्त जो है, इस वक्त हर घर, हर मोहल्ला, हर गली में आपको ये ज़रूर पता चलता है कि हाँ, हलीम पक रहा है, हलीम की दावत है, या हलीम पे जाना है। अगर हलीम में अच्छा बैलेंस नहीं होता, उसका टेस्ट नहीं अच्छा होता। और आप ये नोट करें, हर घर का, हर खानसामा का, हर कुक का, जो आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं हलीम खाने, सबका टेस्ट मुख्तलिफ होता है एक दूसरे से। और उसकी रीज़न यही है, रेशो, किसका कितना रेशो है, किसका कितना हिसाब किताब है। गोश्त, चावल, दालें, जो भी ग्रेन्स उसमें डलते हैं, उनका, मसालों का बैलेंस अगर नहीं होता तो वो हलीम जो एक्सपेक्टेड होता है वो आपको नहीं मिलता। सो आज क्या हम कर रहे हैं, इस हिसाब किताब के खेल की घड़ी यहाँ आके रुकी है कि इस हलीम पे, जो मैंने छोटा सा आज यहाँ हलीम रखा है, जाहिर है हमारे घर में तो ग्रैंड होता था। मेरे अब्बा हलीम जब तक मेरी अम्मी हयात थी रखा करते थे, और पूरा ख़ानदान उसमें आया करता था, पूरे दोस्त,
کلیگز ہر کوئی وہاں آ کے ہمارے گھر آ کے حلیم کھایا کرتا تھا. تو یہ ایک رواج ہے جو میرے امی ابو کے گھر سے چلا آ رہا ہے. یہ رواج میں نے یہاں آ کے بھی نہیں توڑا. اس حلیم کی دعوت پہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کیسے اچھا حلیم بنے. میں مستی مذاق ہوگا, صبح کے وقت ذرا لائٹ موڈ سا شو ہوگا, اور اب ظاہر ہے ذمہ داری ہے نا میری آپ کی صبح کو اچھا بنانا, تو میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. آج بھی دم لگا کے آپ کی صبح کو خوشگوار بناؤں گی.